हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज आप देखने वाले हैं ये वीडियो कि कौन है कि जो आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, वो आपको अपने मन से कोशिश करते हुए भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। ओके, अब डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलेशनशिप जैसा कुछ हो सकता है या हो सकता था, ऐसा आपको लग सकता है, विच कैन बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन कई बार कोई ऐसे व्यक्ति भी है कि जिसके साथ कोई अलग तरह का रिलेशनशिप है, लव लाइफ वाला रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कोई अलग वाला रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी उस रिश्ते में कुछ हुआ है, कुछ खटास आ गई है या फिर कुछ बहुत अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से वो आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। और मतलब वो कांट गेट यू ऑफ देयर माइंड, मतलब चाहे ना चाहे आपके विचार आ ही जाते हैं उनके मन में। ओके, तो वो हम देखने वाले हैं कि वो ऐसे व्यक्ति कौन है। अब यहाँ पर मैं आपको अलग अलग तरह से बताऊंगी कि वो व्यक्ति कौन है, उनकी कैसी कैसी क्वालिटीज़ है, वो क्या करते हैं क्या नहीं, क्या खाना पसंद करते हैं, कुछ भी मैं आपको बता सकती हूँ जिससे आपको एक इशारा मिलेगा कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है। ओके, और आप उसे समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति कौन है। तो चलिए, अब यहाँ पर आपके लिए 4 अलग अलग विकल्प है और 4 विकल्पों में से आपको सिर्फ एक विकल्प चुनना है। और आपको विकल्प कैसे चुनना है, अभी थोड़ी ही देर में मैं चारों के चारों विकल्प की एक क्लिप आपके सामने रखूँगी, जिसके ऊपर फोकस करना है। आपको एक तरह से मेडिटेशन करना है और अच्छी तरह से फोकस करके आपको उन 4 विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प चुनना है जो सबसे ज़्यादा आपका ध्यान खींचता है। ओके, और फिर बेस्ड ऑन दैट मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप अपने समय वाला वीडियो देख सकते हैं। ओके, आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हाँ, चलिए आपके लिए सारे के सारे विकल्प हैं यहाँ पर। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपने अपना विकल्प चुन लिया है। तो यदि आपने ये पहला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं कि कौन है कि जो आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, तो ये जो व्यक्ति है ये एक ऐसे व्यक्ति है कि जो काफ़ी कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, काफ़ी रंगीन ब्राइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दूसरी बात, ये एक ऐसा व्यक्ति है कि जो अच्छी तरह से बन ठन के निकलते हैं। ओके, मतलब इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा, मतलब हम कहते हैं ना ट्रेंडी, बहुत फैशन ट्रेंड्स फॉलो करते हैं और जो भी वो पहनते हैं उसके साथ मैचिंग एसेसरीज़ भी होती है। अब एसेसरीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर बन ठन के अगर ड्रेसअप हुए हैं, अगर लड़कियां हैं तो मैचिंग ब्रेसलेट पहनेंगे, अगर लड़के हैं तो मैचिंग चेन पहन सकते हैं या फिर मैचिंग कफलिंग्स होते हैं। तो हाँ, तो ऐसा मैचिंग वो करते हैं, इतनी अच्छी तरह से उनको बन ठन के चलना अच्छा लगता है, बन ठन के बाहर निकलना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है इनको। ओके, तो ये है कि जो आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, अगली बात, ये ऐसा व्यक्ति है ये एक ऐसा व्यक्ति है कि जो बहुत, मतलब कि ये बहुत रिलीजियस हो सकते हैं या फिर बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं, हो सकता है कि काफ़ी मंदिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा या कोई भी रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन अपने रिलीजन में जो ये बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थना हमेशा करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति है कि जो आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। अगली बात आपको बताऊं तो ये एक ऐसे व्यक्ति है कि जो अपनी मर्जी के बादशाह है और अपनी मर्जी के मालिक है। इनको जो अच्छा लगता है वो ये करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करते हैं। या दैट इज़ व्हाट वी टर्म एज मर्जी के बादशाह। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति है कि जो मर्जी के बादशाह है, लेकिन उसके बावजूद ये आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आप सोचो कि जो फ्रीडम लवर है, जिसको अच्छी तरह से स्वतंत्रता चाहिए, अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, लेकिन अपने माइंड से अगर वो किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को नहीं निकाल पाते हैं, तो वो उनका सबसे बड़ा दुख हो जाएगा या फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, कि जो लग रहा है मुझे यहाँ से, तो हाँ वो एक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताऊँ कि
हाँ, तो ये आपको मन से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये इनका सबसे बड़ा दुख हो सकता है, सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम हो सकती है अभी इस वक्त लाइफ में। ये एक ऐसे भी व्यक्ति है कि जो शायद ये एक ऐसा भी व्यक्ति है कि जो पान खाना पसंद करते हैं, पान खाना पसंद करते हैं, और ये ऐसे है कि जो आपको एक टुक देखते रहते हैं, ओके, आपको ताक ताक कर देखते रहते हैं। और या मतलब कई बार जब कोई शायद किसी के अंदर इंटरेस्टेड है, कोई व्यक्ति किसी और में जब इंटरेस्टेड होते हैं और वो एक टुक से देख रहे हैं और शायद आपकी नज़र उन पर पड़ जाए तो वो नज़र फेर लेते हैं, ओके। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति है कि अगर आपकी नज़र उन पर पड़ भी जाए तो फिर भी वो बिल्कुल उनकी आंखें जो होती है हेडलाइट की तरह आपकी तरफ ताकती रहेगी, आप अगर देख ले उसके बाद भी, ओके। ये एक ऐसे व्यक्ति है कि जो काफ़ी ट्रेडिशनल है, ओके, ट्रेडिशनल है, काफ़ी धार्मिक है या स्पिरिचुअल है, और हो सकता है कि आप इन्हें पुराने ख्यालात के बुला सकते हैं, काफ़ी पुराने ख्यालात के हैं और पुराने ख्यालात की तरह ही यह ड्रेसअप करना पसंद करते हैं। अब आप कहेंगे लेकिन अभी तो आपने कहा कि ये ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। सी, अगर पुराने ख्यालात वाला ड्रेसिंग भी अगर उन्होंने अपनाया है, वहाँ पर भी वो बिल्कुल बन ठन कर निकलते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि कुछ भी वो पहन कर निकल जाए, अच्छी तरह से ड्रेसअप होकर निकलते हैं। एक और बात है कि जो मुझे लग रहा है, अब यहाँ पर 3 सिनेरियो है। एक सिनेरियो ये है कि या तो आपकी शादी हो गई है और उनकी शादी नहीं हुई है और ये आपके बारे में सोचते हैं, ओके, भले आप शादीशुदा है फिर भी। दूसरी बात, या तो आप शादीशुदा नहीं है, वो शादीशुदा है, फिर भी वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, उनके मन में बस आपके बारे में ही विचार चलते रहते हैं। तीसरी बात, ओके, यहाँ पर 4 सिनेरियो हो गए। तीसरी बात, आपकी इनसे शादी हो गई है, आपके पार्टनर है ये, फिर भी हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं बिकॉज ये बिल्कुल पागलों की तरह आपसे प्यार करते हैं, ओके। फोर्थ सिनेरियो, चौथा सिनेरियो क्या हो सकता है कि जहाँ पर आप दोनों शादीशुदा है लेकिन अलग अलग व्यक्ति से, लेकिन ये जो व्यक्ति है आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। अब ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जिसके साथ आपका आई डोंट थिंक कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है या पहले हुआ करता था, लेकिन हाँ, व्हाटएवर इट इज़, इनके मन में आपके लिए जगह ज़रूर है, इसीलिए वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि इनके मन में पहले ये इच्छा ज़रूर थी कि ये आपसे शादी करे, या फिर आपके मन में इच्छा थी कि आप इनसे शादी करें और इनको पता थी कि आपके मन में ऐसी इच्छा है, ओके। लेकिन आप दोनों की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई, शायद दोनों की अलग अलग शादी हो गई, इस वजह से अभी भी इनके मन में आपके लिए विचार आते रहते हैं, आप इनके मन में ही है, ओके। अगली बात, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि ये जो व्यक्ति है बहुत डिटर्मिन्ड है। डिटर्मिनेशन मतलब कि कोई व्यक्ति बस कोई एक लक्ष्य अगर साध लेता है तो बिल्कुल अपने आप को मतलब अच्छे से नियंत्रित करके उसी के तरफ आगे बढ़ते रहता है, ओके। बहुत ही डिटर्मिन्ड होना इसे कहते हैं, और इस व्यक्ति के अपने आप के ऊपर काफ़ी सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन उसके बावजूद ये आपके जो विचार है, आप इनके मन में अनकंट्रोलेबली जा चुके हैं, बस चुके हैं, जो शायद इनको व्यथित करता है। बिकॉज काफ़ी लोग जो बहुत डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल है, पुराने ख्यालात के हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है फिर भी वो किसी और के बारे में सोचते हैं, ओके। तो इनको गिल्ट वाला फीलिंग हो सकता है जस्ट बिकॉज इनके मन में आप है। और अ सडन रिवीलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज दैट चेंज ब्रिंग्स। तो ये एक ऐसे व्यक्ति है कि जिनके साथ हो सकता है कि आपका पहले रिश्ता था, हो सकता है कि आपके साथ इनकी फ्रेंडशिप थी, लेकिन जिस भी तरह का रिलेशनशिप इनके साथ था, कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो थे, ओके, आप इनके लिए या ये आपके लिए क्या करते थे बताती हूँ, कि बहुत मतलब चीज़ें छुपा कर रखते थे। और हो सकता है कि छुपाने का इंटेंशन हो सकता है, या फिर
छुपाने का इंटेंशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनको लगता है कि अच्छा भाई ये बताना ज़रूरी क्यों है, इसीलिए वो नहीं बताते थे या फिर आप नहीं बताते थे। ओके, और फिर एक पॉइंट आता था कि जब वो बात बतानी बहुत आवश्यक हो जाती थी, कि जब वो बड़ा विस्फोटक खुलासा करते थे कि जो आपके लिए बहुत बड़ा शौक हो सकता है, या फिर उन्होंने आपके साथ ये किया हो सकता है और आपके लिए ये बहुत बड़ा शौक हो सकता है, या उनके लिए ये बहुत बड़ा शौक हो सकता है। ओके, जो भी है आप समझ गए। तो हाँ, तो ये है कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ करता था जब आप दोनों साथ में थे, आपका रिश्ता था या फिर फ्रेंडशिप थी, जो भी था, आप दोनों इस तरह से एक दूसरे को भी आप शौक दे सकते हैं। ओके, मतलब कि आप काफ़ी दोनों एक दूसरे से चीज़ें छुपा कर रखते थे, बातें छुपा कर रखते थे, और जब सही समय आए तब मतलब बिल्कुल विस्फोटक आप खुलासा करते थे। हो सकता है कि आप इनको काफ़ी सरप्राइजेस भी देते थे, सरप्राइज बर्थडे पार्टी या ऐसा कुछ भी, या फिर ये आपको काफ़ी सरप्राइजेस देते थे, काफ़ी सरप्राइज गिफ्ट्स देते थे, काफ़ी सरप्राइज बर्थडे पार्टी ये दे सकते हैं। और हाँ, ये है। तो ये है आपके लिए वीडियो, एंड आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यहाँ पर एक और बात आ रही है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि आपके फैमिली में कोई व्यक्ति है जिसके रिलेटिव लगते हैं ये, या फिर जिसको ये पहचानते हैं। ओके, ये व्यक्ति जिसको पहचानते हैं वो है ये व्यक्ति, या फिर ये एक बात हो सकती है कि आप दोनों की फैमिली है, आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है, इस तरह से ये व्यक्ति आपको जानते हैं, और ये व्यक्ति मतलब उनके मन में आप बिल्कुल पूरी तरह से बस चुके हैं और आपको ये नहीं निकाल पा रहे हैं अपने मन से। ओके, एक और बात है कि ये कौन व्यक्ति हो सकते हैं, कि आप, हो सकता है कि आप शादीशुदा है, और या तो आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साइड की फैमिली, उसमें से कोई व्यक्ति है कि जो आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर आपके फैमिली के साइड से कोई ऐसे व्यक्ति है कि जो आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, तो या आई थिंक मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया है यहाँ पे। और ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साइड के कोई रिलेटिव है। ओके, आई थिंक या ये मैंने बोला। ओके, या तो हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, और चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन आपको क्या बताना चाहता है। चलिए, अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं काज आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, कि कौन है कि जो आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, तो पहली बात ये है कि जो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, ये जो व्यक्ति है बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है, और काफ़ी मतलब बहुत शांत चित्त व्यक्ति है। दूसरी बात, ये ऐसे व्यक्ति है कि जो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद करते हैं और वाइट कलर बहुत पसंद करते हैं, इन शॉर्ट। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि ये हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ पार्टनर है, या फिर ऐसे व्यक्ति के जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है या हुआ करता था। और या अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो हो सकते हैं, और ये जो व्यक्ति है इनकी मर्ज़ी के खिलाफ शायद किसी और से शादी करनी पड़ी, और इसीलिए, लेकिन हाँ, अभी भी इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, और ये आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ये आपसे। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, जब भी आप दोनों की दूर होने की बारी आती है तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। और मुझे अभी ये लगता है, देखिए अभी मुझे अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, दोनों में से किसी एक की शादी हो चुकी है, तो यहाँ पर ये जो आपके या जिसके लिए ये बात हो रही है, ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है अभी, और ये जो है मतलब थोड़ा बहुत ब्रेक लेकर अपने आप को हील करना चाहते हैं और अच्छी तरह से अपने आप को इस परिस्थिति से ऊपर उठाना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, बिकॉज आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, और काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं ये व्यक्ति, और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी नेगेटिविटी वो अपने आप से दूर रख पाए,
क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ओके, आई डोंट फील कि ये व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, मतलब अगर आपकी शादी हो चुकी है या फिर इनकी शादी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये जो भी रियलिटी है, जो भी वास्तविकता है, इससे सभान भी है और वास्तविकता को ये स्वीकारना चाहते भी है। ओके, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे और इसीलिए अपने आप को अपने मन से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। उसके बाद है, ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जिसको जानवर बहुत पसंद है। हो सकता है कि इनके पास पालतू जानवर भी हो सकता है कोई, या फिर ये इनके पास अगर पालतू जानवर नहीं है तो ये कहीं पर स्पेशली जाते हैं जानवरों के साथ क्रीड़ा करने, जानवरों के साथ खेलने। ओके, हो सकता है जानवरों की कोई नर्सरी है, वहाँ पर ये जाते हैं। इनको हॉर्स राइडिंग भी पसंद हो सकती है। और सी योर सेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन। ओके, अगली बात, ये जो व्यक्ति है ये गॉड में काफ़ी बिलीव करते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर है गॉड में, बहुत ज़्यादा प्रेयर भी करते हैं। और आपने इनको देखा होगा काफ़ी प्रेयर करते हुए, बहुत मतलब काफ़ी धार्मिक भी हो सकते हैं इनके मन से, अब जैसे आपने इनको देखा है। या फिर ये ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं कि आपने किसी धर्म स्थल पर इनको आप मिले हैं। ओके, धर्म स्थल पर आप एक दूसरे को मिले थे, तो वो ये व्यक्ति हो सकते हैं। और मुझे काफ़ी हद तक ये लगता है कि कि आप दोनों का रिलेशनशिप, आपको लगता था कि आपको रिलेशनशिप में उतरना है, फिर आपका शायद रिलेशनशिप नहीं हो पाया और दोनों में से किसी एक की शादी हो गई कहीं पर, और वो रिलेशनशिप की जो मिठास है वो इनके मन में रह गई है कि जो ये नहीं भूल पा रहे हैं। और ये एक तरह से मैं कहूँ कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आ चुके हैं। ओके, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में मतलब कि जहाँ पर ये अपना खुद का भला नहीं चाहते हैं, ये अपने आप को हाँ, हो सकता है कि इनको साइकोलॉजिकली नहीं पता है कि अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एक्शंस ऐसी है कि जहाँ पर ये अपने आप के तरफ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ओके, और इनको थोड़ा समय लगेगा ज़रूर कि ये आपको भुला पाए या फिर मूव ऑन कर पाए। तो हाँ, तो ये है इनके लिए रीडिंग। और अगर एक और पॉसिबिलिटी है, अगर इनकी शादी, अगर ये ऐसे व्यक्ति कि जिसके साथ आपकी शादी हो चुकी है। ओके, आप मान लीजिए कि आप ये व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपकी शादी हो चुकी है। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी शादी भले बहुत अच्छी थी, शुरुआत में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में अभी वास्तविकता ऐसी हो गई है कि आप शायद दोनों बंदा बंदा सा महसूस करते हैं। आप रिलेशनशिप में दोनों के दोनों खुश नहीं हैं। ओके, दोनों को ये लगता है कि आप बस रिलेशनशिप का भार ढो रहे हैं। ओके, और दोनों इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं अपने आप से, रिलेशनशिप से। तो ये भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप एक तरह से पेनफुल हो गया है, रिलेशनशिप एक तरह से दुख से भरा हो गया है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है वो आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एक और बात, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेयर भी करते हैं आपके लिए। ओके, अगर थोड़ी बहुत हिंट आपको चाहिए तो कि ये कौन से व्यक्ति हो सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि जब आप दोनों साथ में रिलेशनशिप में थे तब ये काफ़ी ज़्यादा प्रेयर करते थे आपके लिए। हो सकता है कि ये अभी भी आपके लिए प्रेयर करते हैं। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। तो चलिए, अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं कि कौन सा वो व्यक्ति है जो आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पर बहुत हद तक ये लगता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप हुआ करता था और आप दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। या तो आप इनको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं या तो ये आपको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। ओके, अब भले दोनों में से कोई भी छोड़कर आगे भले बढ़ चुके हैं, लेकिन इनके मन में अभी भी आप है। ओके,
आप इनके मन में वास करते हैं। ओके, यहाँ पर एक बात बताई गई है कार्ड्स के द्वारा कि एक बात कार्ड बताता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके बारे में जब मैं बताना शुरू करूँगी तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है, आप उसे बिल्कुल सही तरह से गैस करेंगे। ओके, सो यस। और अगली बात आपको बताऊं कि ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी में बिलीव करते हैं, अपने आप को प्योर रखने में बिलीव करते हैं, और हो सकता है कि ये व्यक्ति वेजिटेरियन है और इसी वजह से शायद, और आप शायद आपका डाइट चॉइस कुछ अलग है, या तो आप वेजिटेरियन है या तो ये वेजिटेरियन है, और दोनों की शायद फूड चॉइसेस अलग है, जिसकी वजह से भी शायद इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया या आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि सिर्फ वेजिटेरियन या वीगन वाली चॉइस नहीं है यहाँ पर कुछ और बात भी है। ओके, यहाँ पर आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में थे, जिसकी वजह से शायद आपको ये ब्रेकअप करना पड़ा, आपको ये फैसला लेना पड़ा कि जो शायद काफ़ी कठिन था। हाँ, आप दोनों ने रिलेशनशिप भले शुरू किया था एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा सोचते हुए कि आप दोनों अच्छी तरह से रिलेशनशिप में रहेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि दोनों मतलब मनमानी करते थे रिलेशनशिप में, दोनों में से कोई किसी की सुनना नहीं चाहता था, लेकिन बस दोनों अपनी ही बात मनवाना चाहते थे, जो बात गलत है। ऑब्वियसली अगर रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो दोनों को एक दूसरे की सुनना भी है, दोनों को एक दूसरे की बात माननी भी है और अपनी भी बात माननी है। ओके, बिकॉज रिलेशनशिप दो व्यक्तियों से बनता है, एक व्यक्ति से नहीं। या उसके बाद आपको एक और बात बताऊं कि ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा ये जो व्यक्ति है, ऐसे भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, कि मतलब ये हमेशा रोते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं कि ये मतलब दुखी है, इनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो भी हो सकता है। और डिप्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, जिस वजह से भी ये ब्रेकअप हो सकता है। अब मुझे पता है कि अगर आपके दोनों पार्टनर में से कोई एक अगर किसी प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, अगर डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो वो वजह नहीं होती है ब्रेकअप की। ओके, लेकिन कई बार तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब दोनों लोग एक दूसरे से दूर रहना ही पसंद करते हैं, ब्रेक ऑफ करना ही पसंद करते हैं, जो बात यहाँ पर हो सकती है। ओके, और एक और बात यहाँ पर बताई जा रही है, वो है कि चैलेंज यू कैन रिजॉल्व विदड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स। मुझे लगता है कि या तो आप हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रोने धोने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करते थे, काफ़ी ज़्यादा आप रिलेशनशिप से ना खुश थे, और आप हमेशा उनसे फरियाद करते रहते थे कि भाई हमको तो ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, आप हमको टाइम नहीं देते वगैरह। ये भी हो सकता है, या फिर मैंने आपको ये बताया था आपने क्यों नहीं किया, ये वगैरह हो सकता है सब कुछ, जो उनको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगा और इसीलिए वो आपको छोड़कर चले गए। या फिर हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते थे, जो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगता था और आप उनको छोड़कर चले गए। ओके, हाँ, मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि ये आपको छोड़कर चले गए हैं। ओके, और यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, इनको लगता है कि रिलेशनशिप में से ये पॉजिटिव जो भी सीखना इनको है वो सीख कर ये आगे बढ़ चुके हैं, और इनको आगे बढ़ जाना चाहिए। जो एक्चुअल में ये करेंगे, मतलब फ्यूचर के रिलेशनशिप में वो ऐसी गलती वापस नहीं करेंगे, ऐसा इनको लगता है। या फिर हो भी सकता है कि ये आपको बिल्कुल ऐसी बात सुना कर गए हैं। ओके, कि आप जैसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रखने की गलती में हम वापस नहीं करेंगे, या फिर आपने इनको ये बात सुनाई है। ओके, अगली बात जो यहाँ पर बताई गई है वो है कि मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपने बनाने की ज़रूर कोशिश करी थी, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप बहुत बुरा था। बहुत ज़्यादा दुखी रिलेशनशिप था, आप दोनों बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा उदास रहते थे रिलेशनशिप में, और इसीलिए दोनों को लगा कि भाई ऐसा रिश्ता नहीं होता है। रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज के जहाँ पर दोनों सुख दुख के साथी है, सिर्फ दुख के साथी नहीं है।
ओके। और मुझे लगता है कि आप दोनों को ऐसा ही लगता था कि आप दोनों दुख दुख के साथी है, खुशी ज़रा भी नहीं थी, या फिर थोड़ी सी थी लेकिन दुख ज़्यादा था। तो ये हो सकता है। अगली बात आपको बताऊं कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपके बीच में कुछ अनबन हो गई है, या फिर आपके रास्ते अब अलग है। आप दोनों के रास्ते अलग है। हो सकता है कि आप दोनों का अपब्रिंगिंग ऐसा है, आप दोनों को बड़ा इस तरह से किया गया है जहाँ पर आप दोनों बहुत ही अलग पर्सनालिटी है, आप दोनों काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से है, और इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकते हैं। ओके, जी हाँ, तो ये एक बात है। और ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपको माफ़ करने की, या फिर हो सकता है कि ये आपको माफ़ी मांगने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, और ये चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें। हो सकता है कि कुछ इन्होंने गलती की है जिसकी वजह से आप इनको स्वीकार नहीं सकते। हो सकता है कि आप वेजिटेरियन हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ नॉन वेजिटेरियन खा लिया हो जो आपको शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर ये वेजिटेरियन है और आपने शायद कुछ गलती से खा लिया कि जो इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। शायद इस वजह से शायद ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया, और काफ़ी ज़्यादा और वजह है। ओके, बहुत ज़्यादा अलग अलग और वजह है, ये एक वजह मैं आपको बता रही हूँ। तो ये था आपके लिए रीडिंग, एंड मुझे लगता है कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि ये व्यक्ति कौन है। और ये एक व्यक्ति ऐसे है कि जो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। ओके, मतलब अगर आप उनको बताते हैं कि चलो भाई बाजार से ये लेकर आओ, तो ये आपने जो बोला है वो नहीं लाएंगे, अपने हिसाब से ही कुछ और लेकर आएंगे। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे हैं, आप इनकी नहीं सुनते हैं, इन्होंने जो बोला है वो आप नहीं करते हैं और आप अपनी ही मनमानी करते रहते हैं। वापस बताती हूँ, कई बार रिलेशनशिप में दोनों लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब दोनों को फुल फ्रीडम चाहिए, दोनों लोगों को ऐसा लगता है कि उसको वही सुनना चाहिए, वही करना चाहिए कि जो मैं कहता, जो आप कहना चाहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी है कि रिलेशनशिप में हमेशा जो दोनों व्यक्ति चाहते हैं दोनों को करना पड़ता है, दोनों को एक दूसरे को फ्रीडम भी देना पड़ता है, दोनों को अपने रास्ते पर खुद चलना होता है वगैरह। ओके, तो दोनों तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए आपका रिलेशनशिप। तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, और हाँ, मतलब आई थिंक मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया है यहाँ पर। मुझे ये भी लगता है कि इनको लगता है कि आप काफ़ी ड्रामा करते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो काफ़ी ड्रामा करते हैं, इसीलिए आप उनसे दूर रहना चाहते हैं। बिकॉज एज अ ड्रामेटिक लाइफस्टाइल, आपको एक ड्रामेटिक लाइफस्टाइल अच्छी नहीं लगती है, या फिर उनको ड्रामेटिक लाइफस्टाइल अच्छी नहीं लगती है। और तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं भविष्य में अगले वीडियो में फिर से। और चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। चलिए अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके, कौन सा व्यक्ति है कि जो आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, पहली बात ये एक ऐसे व्यक्ति है कि जो बहुत प्रोटेक्टिव है आपके लिए। ओके, जो आपके लिए बहुत पॉजेसिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है। अगर उनको लगता है कि आपके ऊपर कुछ संकट आने वाला है तो वो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, आपका बचाव करने की कोशिश करते हैं। या फिर ये वो व्यक्ति है कि जिसके लिए आप बहुत पॉजेसिव थे, या हो सकता है आप बहुत पॉजेसिव हैं। ओके, और आप इनके लिए काफ़ी पॉजेसिव हैं या पॉजेसिव थे। इनके मन में आप है, बस गए हैं और ये आपको मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। एक्सप्रेस योर ये जो व्यक्ति है काफ़ी क्रिएटिव है। ओके, क्रिएटिव है मतलब कि इनको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इनको बजाना अच्छा लगता है। इनको ये ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में और सक्सेसफुल होने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, हाँ,
इनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट ज़रूर है, म्यूज़िक बजाना इनको अच्छा लगता है, लेकिन बस उसी में वो खुश है। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि ये जो है ये मानते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ है, मतलब इन्होंने आपको बताया भी हो सकता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ है, या आपने इनको बताया है कि वो आपकी स्ट्रेंथ है। ओके, और हो सकता है कि या ये है। उसके बाद है ये जो व्यक्ति है ये आपको, तो ये ऐसे व्यक्ति है कि जो प्रेम पूर्वक आपको तोहफे देना बहुत इनको अच्छा लगता था, और ये आपको तोहफे देना बहुत पसंद करते थे। हो सकता है कि ये आपको कभी भी जन्म दिवस पे, आपके जन्म दिवस पे, या फिर कोई ऐसा ओकेजन हो कि जहाँ पर कुछ गिफ्ट दिया जा सकता है, वहाँ पर वो बिना चूके आपको गिफ्ट ज़रूर देते थे। ओके, ये ऐसा व्यक्ति है, या फिर आप इनको गिफ्ट बिना चूके हमेशा देते थे, और ये व्यक्ति को ये सब कुछ याद है, इसीलिए ये आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, अगली बात, ये बहुत पॉजेसिव आपके बारे में होते थे। अब यहाँ पर या तो आप बहुत पॉजेसिव थे, या तो ये बहुत पॉजेसिव है। ओके, यहाँ पर थे भी हो सकता है भी हो सकता है। ओके, बिकॉज हो सकता है कि इनके साथ आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए ये आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है तो यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है, आप दोनों के बीच में हाँ डिस्टेंस बढ़ गया है, आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं, और इसीलिए ये आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज है कि जो हो सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोग देखने वाले हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसका रिलेशनशिप हुआ करता था, लेकिन अब ब्रेकअप हो चुका है और दोनों में से एक कहीं दूर जाकर बस चुके हैं, या फिर दोनों का रिलेशनशिप हुआ करता था, अभी भी रिलेशनशिप है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि दो में से एक को कहीं पर दूर जाना पड़ा काम के सिलसिले में या समथिंग एल्स। ओके, और ये एक बात है। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है कि दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो हो सकता है, या फिर तीसरा सिनेरियो, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, आप दोनों एक दूसरे से दूर जा चुके थे, लेकिन अब वापस आप दोनों एक दूसरे के पास आ चुके हैं और आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है। ओके, तो ये एक बात है। एक और बात कि आप इनके साथ रिलेशनशिप आपका काफ़ी समय से है, आपके दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी है, जहाँ पर दोनों में से एक, या तो आप कहीं पर दूर जा चुके हैं, या तो ये कहीं पर दूर जा चुके हैं, और रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आप दोनों काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। ओके, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अगली बात, दोनों के रिश्ते में कुछ फ़र्क ज़रूर आया है। ओके, दोनों के रिश्ते में कुछ बड़ा बदलाव आया है, कुछ बड़ा चेंज आया है। हो सकता है कि किसी को अलग सी जॉब लगी है, अच्छी सी जॉब लगी है, या फिर किसी ने नया घर खरीदा है, अगर लाइफ पार्टनर है तो हो सकता है कि दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि काम की वजह से या तो आपको अलग रहना पड़ रहा है या तो उनको अलग रहना पड़ रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ पार्टनर नहीं भी हो सकते हैं। ओके, या तो आप मतलब कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप भी नहीं और लाइफ पार्टनर वाला रिलेशनशिप भी नहीं, कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन वहाँ जहाँ काफ़ी पॉजेसिवनेस है एक दूसरे के लिए। ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पॉजेसिव है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। ओके, मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्ट करना जानते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एक और बात, गलत तरह से भी पॉजेसिवनेस हो सकती है। पॉजेसिवनेस गलत तरह से मतलब कि हद से ज़्यादा। हम ये कहते हैं ना कि आप जब किसी को स्पेस देना बंद कर दो, वहाँ पर ये पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा हद पार कर देगा। ओके, जो शायद किसी को अच्छा नहीं लगता है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से एक, या तो वो आपके पार्टनर बहुत पॉजेसिव थे जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हो चुका है, जिसकी वजह से दोनों में से एक कोई व्यक्ति दूर जा चुके हैं, या तो आप बहुत पॉजेसिव हुआ करते थे, अभी भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपसे दूर चले गए हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि कि आप दोनों का रिलेशनशिप अभी भी है, लेकिन काफ़ी पॉजेसिवनेस बढ़ जाने की वजह से इनको लगता है कि थोड़ी बहुत दूरियां कुछ समय के लिए बनाना ज़रूरी है, इसीलिए ये थोड़े समय के लिए दूर चले गए हैं, तो ये आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं।
अगली बात, ये व्यक्ति मुझे लग रहा है कि ये शायद घूमने भी गए हो सकते हैं। जब तक आप ये वीडियो देखते हैं शायद ये घूमने गए हो सकते हैं, या फिर किसी दूसरे देश में ये बस चुके हो सकते हैं, दूसरे देश में, या फिर जहाँ अगर आप ही के देश में है तो बहुत ही दूर कोई अलग स्टेट में जाकर बसे हैं, जहाँ पर आप दोनों का रेगुलरली मिल पाना मुश्किल हो चुका है। और हाँ, बहुत हद तक मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कोई अलग से देश में जाकर बस चुके हैं। ओके, या इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। मुझे ये भी लगता है कि शायद आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। ओके, आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, या फिर आपने ख़त्म कर दिया है अपना रिलेशनशिप और आप आगे बढ़ चुके हैं, दोनों आगे बढ़ चुके हैं, बिकॉज आपको लगता है कि दोनों का डिस्टेंस बढ़ चुका है, इसीलिए शायद रिश्ते में अब और कुछ नहीं हो सकता है। और ओके, हो सकता है कि आप दोनों, ये जो व्यक्ति है बहुत इंट्यूटिव है, या फिर इनको लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव है। और ये भी हो सकता है कि कि आप दोनों जो भी महसूस करते हैं, या तो आप जो महसूस करते हैं वो ये जो व्यक्ति है अच्छी तरह से सेंस कर लेते हैं दूर से भी। जैसे आप अगर दुखी है तो ये आपको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि नहीं आप सैड हो, आप हंसो, अभी आप खुश हो जाओ। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि आप मतलब इंट्यूटिवली जान पाते हैं कि ये व्यक्ति क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, और हाँ, आप इनको मतलब अच्छी तरह से आप इनको जानते हैं, कब ये अच्छा महसूस करते हैं, कब बुरा महसूस करते हैं, आप पता लगा सकते हैं। और या तो ये व्यक्ति है कि जो आपको मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि ये जो बदलाव शायद आप दोनों के लिए हुआ है या फिर इनके लिए हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुआ है। ओके, कई बार जब ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होते हैं, जो इनको लगता है कि हाँ मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुआ है। एंड ये एक ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं कि जो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस देते थे। ओके, जो काफ़ी ज़्यादा आपको गाइडेंस देते थे, और हो सकता है कि ऐसा गाइडेंस देते थे और ये चाहते थे कि बस आप वही गाइडेंस फॉलो करो, आपको ज़रा भी फ्री विल की परमिशन नहीं थी, आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलने की परमिशन नहीं थी। और हाँ मतलब ये हो सकता है, और हो सकता है कि ये काफ़ी मतलब आपको डरा धमका के भी रखते थे। आई डोंट नो, मुझे डरा धमका के रखते थे ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही है, लेकिन मतलब हाँ काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिवनेस इनके अंदर थी या आपके अंदर थी इनके लिए, और इसीलिए हाँ आपको ये भुला नहीं पाए हैं। और तो ये था आपके लिए वीडियो, एंड आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे ये भी लगता है कि इनके साथ शायद आपका रिश्ता अभी अभी नया बना है, आपका रिलेशनशिप अभी अभी बना है, और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा मतलब जस्ट बिकॉज आपका नया रिश्ता बना है, ये बिल्कुल पागलों की तरह आपसे प्यार करते हैं, ये भी हो सकता है, और इसीलिए ये आपको अपने मन से नहीं निकाल पाए हैं। लेकिन हाँ मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के बावजूद इनको बहुत ज़्यादा एक तरह हम कहते हैं ना कि ऑब्सेशन, ये आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल ही ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपके लिए। तो हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग। और ये एक और फीलिंग आती है यहाँ पर कि लैला मजनू टाइप वाला रिलेशनशिप, मतलब कि लैला मजनू कितने मतलब उदास हो जाते थे जब दूर हो जाते थे, बिल्कुल ड्रामेटिक टाइप का लैला मजनू टाइप का कैसा था कि मतलब एक दूर चला गया है तो दूसरा बिल्कुल बेहाल हो जाएगा, वैसा रिलेशनशिप मतलब कि आप दोनों के बीच में इनको लगता है कि आप दोनों के लिए है, इनको आपके लिए ऐसा फीलिंग होता है, इसीलिए ये आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, मतलब आपका रिलेशनशिप हो भी सकता है, हो सकता है कि या तो आपका इनके साथ ब्रेकअप भी हो चुका है। ओके, अब ये अलग अलग सिनेरियोज में क्यों बता रही हूँ, बिकॉज एक ही रीडिंग बहुत ज़्यादा लोग देखने वाले हैं। ओके, और इसीलिए बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें हो सकती है। एक और बात हो सकती है कि आपको एक तरह का बदलाव आपको लाना है रिलेशनशिप में, या फिर आपको कहीं पर दूर शिफ्ट होना है, आपको या फिर उनको, इसीलिए शायद दूर जाने के विचार से ये आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा।
अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और व्यक्ति की मदद कर पाएगा तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।